दोस्तों, विकास प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग राइट एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट एंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? द ट्रायंगल whose one angle is equal to 90 degree is called right angle triangle। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, ये हमारा ट्रायंगल एक है, तो यहाँ पर ही 90 डिग्री बन रहा है। तो ए बी सी अगर ले लें तो इसी को हम लोग एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल बोलेंगे। या ऐसे ऊपर में कोई बना रहा है, ऐसे इसमें भी एक एंगल यहाँ 90 बन रहा है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ हमारा। लिख लेते हैं ए बी सी, दोनों राइट एंगल ही ट्रायंगल है। और आगे हम समझते हैं कि हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 के सामने वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करेंगे। और एंगल जो जिस एंगल के बारे में लेंगे, जैसे उस एंगल को हम लोग थीटा लेंगे, ठीक है। और थीटा के सामने वाला को क्या बोलेंगे? थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा उसको परपेंडिकुलर, और ये बेस। यहाँ पर दो, ये इसको 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। यहाँ लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल नाइन्टी डिग्री का सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। इसको स्मॉल h से डिनोट करेंगे। फिर थीटा के सामने वाला एंगल, थीटा यानी जो एंगल जिसके बारे में हम लोग ले रहे हैं, सामने वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। और जो रेस्ट थर्ड साइड जो बच गया, थर्ड साइड जो ये बच गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, एंटी का सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड आपका बच गया है उस साइड को क्या बोलेंगे हम लोग? बेस, स्मॉल b से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखें तो थीटा अगर इस एंगल को लेते हैं, हाइपोटेनस ये होगा और थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। लेकिन अगर यही इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसको भी, इसमें भी देखते हैं, तो यहाँ पर ही थीटा यहाँ अगर ले रहे हैं तो ये थीटा के, ये तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस हुआ, ये इसके थीटा के सामने ये क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा p, और बेस इसमें कौन हो जाएगा? ये जो लास्ट में बच गया। तो जब भी आपको दिया रहेगा, जिस एंगल के बारे में दिया रहेगा उस एंगल के सामने वाला साइड को देखेंगे। अगर आपको नहीं सामने वाला समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक टॉर्च को, इसको टॉर्च के रूप में लीजिएगा, जो पेन आपके पास होगा, और उस एंगल पर रखिएगा। जिधर प्रकाश जाएगा, यहाँ किस पर आ जाएगा? इस साइड पर प्रकाश जा रहा है, यानी ये आपका थीटा के सामने वाला एंगल हुआ, सामने वाला साइड हुआ। ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने कहने का मतलब यहाँ से लाइट मारेंगे, कहाँ जाएगा? इस साइड पर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। आइए हम आगे समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को के स्टडी के लिए हम लोग साइंटिस्ट द्वारा रेशियो, साइड का रेशियो निकाला गया, जो 6 तरह का होता है। हम लोग उसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये 6 तरह का होता है। पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ये जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
दूसरा होता है कॉस थीटा, इस ये क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और तीसरा होता है आपका टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये क्या है साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर यानी ये वाला साइड का रेस बाय हाइपोटेनस, ये वाला साइड का रेशियो से जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग साइन थीटा कहेंगे। बेस ये वाला दोनों साइड का रेशियो ए बी बी सी बाई ए सी जो आएगा, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेशियो निकाल रहे हैं साइड का, इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक क्या बोलेंगे रेशियो बोलते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को 6 होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, एक होगा कोसेक थीटा जो होता है इसका जस्ट अपोजिट साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होगा, एच बाई पी है तो पी बाई एच है तो ये क्या होगा एच बाई पी। कॉस थीटा का जस्ट रिवर्स होगा एक सेक थीटा, ये बी बाई एच है तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी, और टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा, यानी अगर ये कितना है पी बाई एच है, ये कितना होगा पी बाई बी है, सॉरी बी बाई पी होगा। ठीक है, इस एंगल के लिए चलिए हम लोग लिख कर देखते हैं साइन थीटा। इसके लिए साइन थीटा अगर लिखें हम लोग, अगर यहाँ 30 डिग्री अगर दिया रहता मान लीजिए या कुछ भी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच तो ये है हमारा पी और ये हमारा एच, पी के जगह यानी ए बी बाई ये एच यानी ए सी, इसको साइन थीटा के जगह पर कितना रखेंगे 60 डिग्री, और ए बी जो है कितना है लेंथ पी है, और ए सी का लेंथ कितना है एच है। तो इस प्रकार हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अगर कॉस थीटा पूछा आपसे लिखने के लिए, इसमें अगर साइन थीटा पूछे आपसे मान लीजिए, तो इसमें थीटा ये है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें बी सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये होगा आपका हाइपोटेनस ए बी। इसमें अगर टेन थीटा आपसे पूछे तो पी बाई बी, यानी पी हो जाएगा यहाँ पर ही बी सी बाई बी आपका क्या होगा ए सी। आइए एक क्वेश्चन लेकर के हम इसको अच्छे तरह, इन ए ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल बेस इज 4 centimeter and perpendicular is 3 centimeter. Find hypotenuse and all trigonometric ratio। इस प्रकार का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं आप पहले, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी। बेस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर बोल रहा है, और परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर यहाँ है 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड एच हाइपोटेनस आपको पहले फाइंड करना है, ये वाला हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग 8, 7, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर रखेंगे, कितना है परपेंडिकुलर पी का वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4, तो p यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16, तो h स्क्वायर इक्वल टू 25, तो h इक्वल टू हो जाएगा √25, यानी h इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। इधर प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हाइट कभी भी माइनस नहीं होता है, इसीलिए कितना होगा हमारा h लेंथ कभी माइनस नहीं होता, इसीलिए इसमें क्या लेंगे सिर्फ प्लस वाला लेंगे। तो हाइट आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, एच आ गया आपको 5 सेंटीमीटर। यहाँ अगर
ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछा है। अब एंगल अगर दे दिया कि सी का भी पूछ सकता है और ए का भी पूछ सकता है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, सी का पूछा है। इस एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक और रेशियो बताना इस एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी इसको क्या लेना है इस बार, थीटा लेना है इसको। तो ऐसे हमें पूछा जाएगा तो क्या होगा, साइन इस एंगल सी के रेस्पेक्ट में पूछा है तो इसे लिखेंगे साइन सी इक्वल टू साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी साइन का पी बाई एच, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू पी कितना है 3 बाई एच कितना है आपका 5, कॉस थीटा निकालेंगे, यानी कॉस सी, वही कॉस सी इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, यहाँ बेस कितना है 4 और एच कितना है आपका 5। उसी प्रकार आप tan थीटा निकालिएगा, p बाई बी, p कितना है आपका 3 सेंटीमीटर और b कितना है आपका 4। इधर कोसेक निकाल सकते हैं, 6 निकालना है तो ये तो 1 2 3 निकल गया, चौथा कोसेक थीटा क्या होता है इस साइन का जस्ट अपोजिट, तब p बाई एच है तो क्या होगा h बाई पी, यानी h यानी 5 बाई p कितना है आपका 3, ये हो जाएगा 5 नंबर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, सेक थीटा रिवर्स होता है, तो ये b बाई एच है तो ये क्या होगा h बाई b होगा, यानी h कितना है 5 बाई b कितना आपका 4। 6 नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन बच गया है, कॉट थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, p बाई बी है tan थीटा, तो ये क्या होगा b बाई p होगा, तो b कितना है आपका यहाँ पर 4 है और p कितना है 3 है। इस प्रकार अगर एंगल c के रेस्पेक्ट में पूछा तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है, ऑल यानी 6 जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सारा का रेशियो आपको निकालना है। लेकिन अगर यहीं पर आपसे एंगल ए का ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछता है तो इसको बनाते हैं हम लोग कैसे, तो देखते हैं। एंगल ए का अगर आपसे पूछता तो एंगल ए के लिए साइन ए लिखते हैं यहाँ पर ही, साइन ए का थीटा इस बार कौन हो जाता है हमारा ये वाला एंगल, तो इसके लिए क्या हो जाता है, अगर इसको थीटा ले रहे हैं ये वाला एंगल तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा कि यही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर बेस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे एक्सचेंज हो गए। अभी यहाँ एंगल था तो ये परपेंडिकुलर था थीटा के सामने और ये बेस था, लेकिन यहाँ एंगल जब इस एंगल को ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने थीटा के सामने ये वाला एंगल, और ये क्या हो जाएगा बेस, यानी जिस एंगल के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं उसी का महत्व है यहाँ। तो साइन ए अगर ए के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो साइन का वैल्यू p बाई एच होता है, तो साइन का p बाई एच, यहाँ पर p कितना है 4 आ जा रहा है, h कितना है 5, और अगर इसी कॉस ए निकालें क्या हो जाएगा b बाई एच, तो यहाँ इसमें b कौन है 3, b बाई एच 3 बाई 5, फिर हो जाएगा आपका tan ए निकाल रहा है तो tan ए p बाई बी, तो इसके लिए p क्या है ये वाला थीटा के सामने वाला और b तो ये है, तो p बाई बी, p है आपका 4, b है 3। इसका रिवर्स क्या होता है साइन का रिवर्स इधर ही नीचे ही लिख लेते हैं, साइन का क्या होता है कोसेक एंगल ए, इसका रिवर्स ये होता है, रिवर्स है इसका, तो इसका क्या होगा h बाई पी हो गया, और h यानी 5 बाई पी यहाँ क्या है 4। इसका कॉस का रिवर्स आता है हमारा सेक ए h बाई बी होता है, हाइपोटेनस कितना है 5 है और बेस कितना है आपका 3, और इसका tan का रिवर्स, तो इसका रिवर्स होता है, रिवर्स आपका क्या होता है tan का रिवर्स होता है cot, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा b बाई पी
इक्वल टू बी कितना है आपका इस ट्रायंगल में 3 है, अब पी कितना है आपका 4 है। इस प्रकार हम लोग 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालें ए के भी रेस्पेक्ट में और सी के भी रेस्पेक्ट में। देखते हैं हम लोग कि ए के रेस्पेक्ट में और सी के रेस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो इसमें आया है हमारा ए के रेस्पेक्ट में 4/5 और इसमें निकाल रहे थे साइन सी के रेस्पेक्ट में, तो सी क्या हो रहा था, इस ये परपेंडिकुलर हो जा रहा था इसके, इस ये जब एंगल ले रहे थे तो यानी 3 क्या आ जा रहा था 5 आ रहा था। यानी दोनों में एंगल का क्या है इम्पोर्टेंस है। अगर एंगल चेंज कर देंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एंगल सी कर दिए तो 3/5 हो गया और ए था तो 4/5 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि एंगल कौन सा आप ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं कि ये वाला ले रहे हैं।